गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 8 के लिए पाठ नंबर 11 पढ़ेंगे। पाठ नंबर 11 का नाम है सावित्रीबाई फुले। ये वह महिला है जो महाराष्ट्र में पहली बार इन्होंने स्कूल खोला था। महिलाओं की शिक्षा पे इन्होंने जोर दिया था और ये पहली प्रथम महिला शिक्षिका है महाराष्ट्र की, सावित्रीबाई फुले। इन्होंने अपनी शिक्षा हमारा अधिकार है, इस पर काफ़ी इन्होंने जोर दिया। महिलाओं की शिक्षा को इन्होंने बहुत ज़्यादा इनका योगदान महिलाओं की शिक्षा में है। चलो पाठ पढ़ते हैं। ऊपरी निर्मित चित्र पश्यत। आप जो ऊपर एक चित्र देख रहे हो यह किसका है? इदम चित्र कस्यचित् पाठशाला वर्तते। यह एक पाठशाला का चित्र है। यह सामान्य पाठशाला नास्ति। यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। ये मस्ती महाराष्ट्र प्रथमा कन्या पाठशाला। यह है महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। ये महाराष्ट्र की प्रथम पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि अध्याय चलती। इसमें एक शिक्षिका है, वो पुस्तक लेके चल रही है। मार्ग कस्यचित् तस्या उपरि धूलम कस्यचित् प्रस्थखंडान। और मार्ग में देखिए चित्र बना हुआ है, इसमें महिला जा रही है। एक तरफ तो एक जो बना हुआ है वो पत्थर फेंक रहा है और एक धूल फेंक रहा है। परम साहा स्वदृढ़ निश्चय न विचलती। लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। विद्यालय कन्या भी वह विद्यालय में पहुंचती हैं और अपनी पढ़ाई के अंदर लग जाती है। विद्यालय कन्या भी सविनोदम आलापन्ति स अध्यापने संलग्ना भवति। अपने विद्यालय में बालिकाओं से हंसी मजाक से बातें करते हुए वे पढ़ाई में मग्न हो जाती है। तस्य स्वकीयम अध्ययनपि सवे प्रचलति। और उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। कयम महिला, कौन है ये महिला? अपि युमिमा महिला जानिते। क्या तुम सभी इस महिला को जानते हो? यह में महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेय। यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। जनवरी मास से तृतीय दिवस से 1831 में ख्रिस्ताब्दे महाराष्ट्र से नाय गाँव में जनवरी मास की 3 तारीख को 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र के नया गांव नामक स्थान पर सावित्रीबाई ने जन्म लिया। तस्य माता लक्ष्मीबाई और इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। पिता खंडोजी, ये तीनों कहे गए हैं। 9 वर्ष की अवस्था में ज्योतिबा फुले महोदय ने परिणीता। 9 वर्ष की अवस्था में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। सोपी तदानी 13 वर्ष कल्प है और वे उस समय 13 वर्ष के ही थे। यतो हिष्य स्त्री शिक्षाएं प्रबल समर्थक है आसित अत्र है सावित्राय मनसी तथा अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा स्रोत को पा गई। इत्थं प्रसाद साग्रहम आंग्ल भाषा अपि अध्ययन कृति। यहाँ से आगे उसने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 में ख्रीष्टाब्दे पुणे नगर सावित्र ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यां कृते प्रदेशे प्रथम विद्यालय आरभत। 1848 ईस्वी में में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय को आरंभ किया। तदानी सा केवल 7 वर्षीय अस्ति। उस समय वह केवल कितनी 17 यानी 17 वर्ष की थी। 1851 में ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यवाद तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः है। 1851 ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कार समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उसने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतना
सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने प्रबल विरोध किया। विद्वाना शिरोमुंडनस्य निराकरणाय साक्षात् नापिते मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वे स्वयं नाई लोगों से मिली। फलत केचन नापिता। इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज को सहभागिता को त्याग दिया। एकदा सावित्रा मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जात्याय कश्मीर नार्य जल पातुम याचतने इसमें। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई तथा कथित निम्न जाति कुछ स्त्रियां जल पीने की याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहास्यम कुर्वन्त, और जो उच्च वर्ग के जो लोग थे यानी मजाक उड़ाते हुए कुपात जलोधरणम अवारण, जल निकालने से उन्हें रोक रहे थे। सावित्री एतत् अपमान सोढ़ुम नाशकनोत। सावित्री इस अपमान को सह नहीं सकी। साता है वह उन स्त्रिय निज गृहम नितवती, जो वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दृश्यता अख्यत यत यथेष्टम जल नयत, और तालाब को दिखाकर कहा कि इच्छा के अनुसार जल ले जाओ। सार्वजनिको तड़ाग है, यह सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् जल ग्रहण नास्ति जाति बंधनम, इससे जल लेने में जाति का कोई बंधन नहीं है। तथा मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रया पक्ष है सर्वदा सर्वथा समित्रित है, कि समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा पूर्ण रूप से समर्थन किया। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह यानी प्रतिबंध गृह इत्यादिना संस्थाना स्थापना फूलेदम्त्यो, यानी जो महिला सेवा मंडल व शिशु हत्या प्रबंध इतनी संस्थाओं से जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, किसने? सावित्रीबाई फुले ने। शब्द शोध कमंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय अस्ति। सत्य शोध कमंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ना समुदायानां स्वाधिकाराणां प्रति जागरणम् इति। इस मंडल का उद्देश्य सताए गए समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागरण। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, मतलब होता है संचालन किया। दुर्भिक्ष काले यानी अकाल के समय, प्रशासन है संचाल, उन्होंने क्या किया? संचालन किया। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलता से संचालन किया। दुर्भिक्ष काले यानी अकाल के समय, प्लेन काले जो प्लेग रोग फैल गया था बच्चों, प्लेग काले च पीड़ित जनाम अभ्रांतम अविरंतम च सेवाम अकरोत्। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलता से संचालन किया। अकाल और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके हुए निरंतर सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वदा प्रयासम अकरोत्, और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न किया। महारोग प्रसार काले सेवरता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्तता। महारोग के प्रसार के समय सेवा में लीन एवं स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त होकर 1897 ईस्वी सन में मृत्यु को प्राप्त हो गई। 1897 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। साहित्य रचना अपि सावित्री महिते, साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री बढ़ चढ़कर है। तस्या है काव्य संकलन द्वयम, दो काव्यों का उन्होंने दो काव्य लिखे हैं। काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश महिलाओं थानस्य है
भारत देश में महिलाओं के उत्थान के गहन अध्ययन के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। सावित्रीबाई ने बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की महिलाओं को पढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चों, ये आपको कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, उनको देखते हुए आपको ये चैप्टर पुनः रीड करना है।